व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद साक्षी। सो हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस एंड ये हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की 10th वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स एंड डिफॉल्ट पैरामीटर्स। फॉर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल्स हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। JavaScript template literals are strings. ये वो strings हैं that allow us to embedded variable. मतलब हमारे जो वेरिएबल है उनको कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं और एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए डायरेक्टली विद इन देम, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर ही हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले जब स्ट्रिंग ज्वाइन की थी तो हमने एक ऑपरेटर का यूज किया था, प्लस ऑपरेटर का, बट अब से हम टेम्पलेट स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। So we can use template literals to embedded JavaScript expression or variables with the help of ये जो साइन है इसको डॉलर साइन बोलते हैं एंड ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। ये इसका सिंटैक्स है। एंड ये जो आप बैकटिक्स देख रहे हैं ये आपको मिल जाएंगे, टैब जो हमारा कीबोर्ड पे होगा टैब के ऊपर मिल जाएंगे आपको। तो बैकटिक्स के अंदर हम अपने स्ट्रिंग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नेम लिया है एलाइस एंड नेक्स्ट में वेरिएबल है ग्रीटिंग। तो यहाँ पर मैंने, आप देखेंगे ध्यान से, तो बैकटिक्स लगाए हैं। बैकटिक्स के अंदर हमारा जो सिंटैक्स है इस तरह से हम अपने वेरिएबल को यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो एलाइस। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, देन ये नोट्स में जो मैंने जो दो इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं इनको देखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग से। तो ये मेरा कोड है जैसे हम पहले कंप्लीट करते थे अपने स्ट्रिंग को एम्बेडेड करते थे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो वेरिएबल लिया है वो लिया है साक्षी, सेकंड मेरा वेरिएबल नेम है चौहान एंड मैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू इनको कंबाइन कर रही हूँ, एम्बेडेड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से करते थे, एक बार इसका आउटपुट भी आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए साक्षी चौहान हमारा आउटपुट इस तरह से आता था, बट अब हम इस तरह यूज नहीं करेंगे, अब हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, ये वही कोड है जैसे हम पहले लिख रहे थे। अब मैं एक बार आपको इसको लिख के बता देती हूँ कि ये हम कैसे लिख रहे हैं। यहाँ से मैं कर देती हूँ कमेंट एंड ये वाली जो लाइन है अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको कर देते हैं कमेंट। तो अब ये मेरे पास दो वेरिएबल है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। अब मुझे इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू एम्बेडेड करना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल तो हमें लेना ही पड़ेगा जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसका वेरिएबल का नेम दे देती हूँ मैं फुल नेम एंड देन सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, बैकटिक्स यूज करने हैं। तो बैकटिक्स का साइन ये रहा हमारा। बैकटिक्स के बाद जो भी हमें अपने स्ट्रिंग्स कंबाइन करनी है तो उसको कंबाइन करने के लिए लिखते हैं हम डॉलर साइन। तो डॉलर ये हमारा साइन हो गया एंड ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने वेरिएबल्स लिखेंगे। तो वेरिएबल नेम क्या है हमारा, फर्स्ट नेम एंड दो स्ट्रिंग को यहाँ पर हम कंबाइन करने के लिए अगर हमें ये इस कोड सिंटैक्स के अंदर कंबाइन करना है या सपोज हमें प्लस करना है या कुछ भी एक्सप्रेशन करना है तो हम ये दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही करेंगे। यहाँ पर इनको कंबाइन करने के लिए ले लेते हैं लास्ट नेम। अब इस तरह से हमारा लिखा जाएगा टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू कोड। इसको करते हैं सेव एंड देखते हैं अपना आउटपुट। देखिए मेरा आउटपुट बिल्कुल सेम आया है जैसे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में यूज कर रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके और एग्जाम्पल भी हम क्या यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर सेकेंड एग्जाम्पल मैं एक ले लेती हूँ नंबर। तो num1 ले लेते हैं एंड नंबर 1 ले लेते हैं 8, सेकेंड नंबर लेते हैं num2 एंड इसको ले लेते हैं हम 2 एंड मैं अब इन दो जो कोड है उनको मैं सम करना चाहती हूँ उन कोड का। तो सबसे पहले इसको मैं रिजल्ट स्टोर कराऊंगी अपने एक रिजल्ट वेरिएबल में। लेट में ही मैं सब ले रही हूँ, अब से हम लेट एंड कॉन्स्ट यूज करेंगे। लेट में मैंने लिया, अब मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग एंड एक हमारा जो कोड है वो कंबाइन हो जाए। तो मैं कोड में क्या देना चाहती हूँ, द सम ऑफ। अब यहाँ सम ऑफ किसका, मुझे नंबर 1 का सम चाहिए। तो यहाँ पर मुझे अपना वेरिएबल यहाँ चाहिए, वेरिएबल जो 8 है। तो अब मैं उसको किस तरह से लिख सकती हूँ, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स नंबर 1, द सम ऑफ नंबर 1 एंड किसका सम चाहिए मुझे, सेकेंड नंबर है मेरा नंबर 2। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से डॉलर साइन लिखेंगे, फिर से हम अपना नंबर 2 दे दिया। अब दो सम का यहाँ तो लिख लिया, बट सम को हम प्लस कैसे करेंगे, तो इज इसी लाइन में लिख देते हैं। इसको कर देती हूँ थोड़ा सा छोटा, द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज। अब मुझे यहाँ पर करना है अपने दोनों
जो वेरिएबल्स है उनका सम। अब सम किस तरह से करेंगे एक बार वो देख लीजिए। सो इस तरह से लिखेंगे नंबर 1 एंड यहाँ पर लगाएंगे अपना ऑपरेटर। इस तरह से हम अपने दो एम्बेडेड जो हमने कोड किया है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं एंड एक एक्सप्रेशन जो हमारा ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करा रहे हैं अपना उसी स्ट्रिंग के अंदर, हमें अलग से नहीं लिखना है वो। तो इसको करते हैं सेव एंड एक बार रिजल्ट को कर लेते हैं प्रिंट। तो यहाँ मैं दे देती हूँ रिजल्ट एंड करते हैं आप अपना सेव। सो ये देखिए मेरा आउटपुट द सम ऑफ 8 एंड 2 इज 10। सो आई थिंक अब आप समझ गए कि टेम्पलेट लिटरल्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें बैकटिक्स एंड ये जो इसका सिंटैक्स है उसको याद रखना। तो अब हमने ये समझ लिया है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है। अब हमने दो नोट्स में दिए मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स अलाउ एनी टाइप ऑफ कोड्स टू बी इंक्लूडेड डायरेक्टली। अब इसका क्या मतलब है एक बार मैं आपको फिर से अपने VS कोड में दिखाती हूँ, बाय प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो ये देखिए टेम्पलेट लिटरल्स अलाउ एनी टाइप ऑफ कोड्स टू इंक्लूडेड डायरेक्टली, मतलब क्या है एक बार इस कोड के थ्रू आप समझ में आएगा आपको कि किस तरह से हम इसको मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक स्ट्रिंग 1 लिया है एंड स्ट्रिंग 1 में मैंने स्टार्ट किया है एक अपने यहाँ पर कोड्स दिए हैं एंड मैं चाहती हूँ जब मेरा आउटपुट शो हो तो आउटपुट किस तरह से शो हो, जो मैं सिंगल लाइन बता रही हूँ कोड्स हैं तो ये मेरे इस तरह से ही शो हो एंड यहाँ पर मेरा ऐसे शो हो। बट क्या हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं अगर मैं अपने आउटपुट में ये इस तरह से ही लिखना चाहती हूँ? तो ये हमारी एरर शो कर दी, आप देखेंगे एक मिनट यहाँ पर तो मैं दिखाती हूँ इसका आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। एक बार लॉग में करते हैं इसको प्रिंट एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ स्ट्रिंग 1। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग यूज कर लेती हूँ एंड करते हैं इसको सेव। तो यहाँ देखिए एक एरर आई है, ये मेरी जो स्ट्रिंग है इस वाली लाइन में एरर आई है एंड एरर क्या है एक मिनट आपको दिखाती हूँ मैं इसको। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कोड्स दिए हैं, कोड्स किसको बोलते हैं, ये जो है ना ये हमारे कोड्स होते हैं। तो ये जो हमारे अनएक्सपेक्टेड है इसको हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग में। एंड सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम है। अब हम इसमें अगर हमने जैसे यहाँ पर सिंगल दिए हैं कोड्स तो हम सिंगल नहीं यूज कर सकते, अगर हमने डबल दिए हैं तो हम डबल नहीं यूज कर सकते। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमने क्या करना है। ये तो आपने देख लिया कि इनवैलिड है, इस तरह से हम नहीं इसको यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड जो है इससे हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे हमने स्ट्रिंग अगर हमारे सिंगल कोट्स में दी है तो अगर हमें किसी वर्ड को स्पेशल दिखाना है तो हम डबल कोट्स में दे सकते हैं। अगर सिंगल में दी है तो हम डबल में दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डबल में दे रखा है। अगर डबल में दी है तो हम सिंगल में यूज कर सकते हैं। एक मिनट में लास्ट कोड को अपने कर देती हूँ एक बार कमेंट, ये एक्स्ट्रा इसका आउटपुट आ रहा है हमें बार बार। सो इसको एक बार करते हैं प्रिंट कि क्या अब ये हमारा प्रिंट होगा। सो सबसे पहले मैं देती हूँ स्ट्रिंग 1 एंड इसी के नीचे प्रिंट कर लेते हैं अपने स्ट्रिंग 2 को। तो सेकेंड होगी मेरी स्ट्रिंग 2। अब करते हैं इसको सेव एंड करते हैं एक बार रन। सो इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया है आउटपुट एंड ये देखिए जिस तरह से मैंने लिखा था सेम उसी तरह से आया है। तो आप समझ रहे हैं कि अब हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर हम सिंगल कोड्स दे रहे हैं तो हमें अगर अंदर किसी भी वर्ड को स्पेशल दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये कोड्स यूज किए हैं तो उसको आपको डबल कोट्स में लेना पड़ेगा। अगर आप डबल कोट्स में पूरी स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो आपको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ट्रिकी हो गया है जावास्क्रिप्ट में कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब वो किस तरह से इसका सॉल्यूशन है एक बार उसको देख लेते हैं। सो एक मिनट मेरा कोड ये रहा। सो टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू अगर हम बैकटिक्स यूज कर रहे हैं तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे हम सिंगल कोट्स यूज करें चाहे हम यूज करें डबल कोट्स, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि हम अपनी स्ट्रिंग में यूज ही नहीं कर रहे हैं। क्या यूज करते हैं इसमें, बैकटिक्स। तो इसका एक बार आपको आउटपुट दिखाती हूँ मैं। इसको कर देते हैं क्लियर एंड यहाँ पर करते हैं अपने इसको कॉल, लॉग में करते हैं यहाँ पर प्रिंट एंड इसको सेव करके करती हूँ मैं एक बार रन। सो मैं दिखाती हूँ आपको एक आउटपुट हमारा, दिस इज स्ट्रिंग विद सिंगल कोट एंड दिस इज स्ट्रिंग विद डबल कोट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इसके क्या बेनिफिट है। एंड सेकंड जो मैंने वहां पर दिया था एक बार मैं आपको पीपीटी में भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज क्रिएट मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स। हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं अगर हमें टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हैं तो। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखी है 3 लाइनें एंड अगर सपोज हम इसको पहले इससे नहीं देखते हैं, अगर सपोज मैं इसको बिना टेम्पलेट लिटरल के यूज करती हूँ तो कैसे आएगा मेरा। अगर मैंने दिया यहाँ पर
लेट एड्रेस ही दे देते हैं एंड यहाँ पर मैं डबल में लिखूंगी सेम यही कोड जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड नॉर्मल जो स्ट्रिंग हम पहले यूज करते थे उसको हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ लिखा मेरे पास आ रही है एरर। अब वो एरर क्या आ रही है, एक मिनट इसको मैं कर लेती हूँ कमेंट। ये देखिए जो हमारी एरर है इसके अंदर क्या है, अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर डिड यू मीन विद। सो यहाँ पर जो अब हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग हमारी काउंट ही नहीं हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सिर्फ ये पार्ट जो है मेरा, ये ही मेरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, ये मेरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ ही नहीं रहा है, ये काउंट ही नहीं कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है। सो ये प्रॉब्लम हमारे स्ट्रिंग के साथ आती है, हम मल्टीलाइन में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो उसको हमें टेम्पलेट लिटरल के थ्रू हम इसको मल्टीलाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो ये देखिए जैसे ही मेरा अपना मैंने स्ट्रिंग मतलब टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज किया तो मेरा ये एक रेडिश कलर आ गया जो मेरे स्ट्रिंग का आ रहा था। तो इसको करते हैं एक बार रन। तो ये देखिए ये मेरे पहले के आउटपुट आ रहे हैं जो मैंने अभी कमेंट नहीं किए, अभी मैं कर दूंगी। सो एक बार कर देती हूँ इनको एंड अब करते हैं सेव एंड दोबारा से कर लेती हूँ मैं रन। एंड ये देखिए हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू लर्न विद साक्षी, लाइक से एंड सब्सक्राइब। सो इस तरह से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं अगर हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, टेम्पलेट लिटरल्स भी हम इसको बोलते हैं। एंड दिस इज एनफ फॉर टेम्पलेट लिटरल्स, इससे बाहर आपका कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग हमने अच्छे से समझ लिया है। टैग टेम्पलेट, अब टैग टेम्पलेट क्या होता है ये आपने बहुत कम जगह पढ़ा होगा, एक न्यू चीज है जो मैं यहाँ आपको बताऊंगी बिकॉज ये एडवांस है तो बहुत लोग नहीं बताते हैं इसको। मैं हर चीज बेसिक से एडवांस कवर कर रहे हैं इसलिए हम इसको कवर करेंगे। सो टैग टेम्पलेट आर एन एडवांस फॉर्म ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स की एक एडवांस फॉर्म है जावास्क्रिप्ट में। दे अलाउ यू टू पास टेम्पलेट लिटरल्स विद ए फंक्शन, मतलब हम टेम्पलेट लिटरल को एक फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। अब वो किस तरह से हम इसको पास कर सकते हैं ये देखेंगे। So you furthermore you don't need to use parenthesis। अगर हम टेम्पलेट लिटरल पास कर रहे हैं तो हमें पैरेंथेसिस यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उसको बिना पैरेंथेसिस के भी पास कर सकते हैं। तो वो किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है डिस्प्ले मैसेज एंड मैसेज जो है मेरा यहाँ पर एक पैरामीटर है एंड मैंने रिटर्न किया है मैसेज। अब इसकी मैसेज की जो वैल्यू है मैं वो किस तरह पास कर रही हूँ ये देखिए। आप मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन को किया है कॉल एंड कॉल करने के लिए आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, डायरेक्टली मैंने अपनी टेम्पलेट स्ट्रिंग यहाँ पर दे दी है एंड यहाँ से मेरा हेलो जैक चला जाएगा सीधे मैसेज में एंड मैसेज देन रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद जब मेरे पास ये हेलो जैक आएगा तो मेरे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट में स्टोर होने के बाद मैंने कर लिया है रिजल्ट को प्रिंट। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन में भी टेम्पलेट स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। एक बार इसका कोड भी रन करके देख लेते हैं। सो ये हमारा टेम्पलेट टैग लिटरल का एक कोड है जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया था एंड इसको कर लेती हूँ मैं सेव। सेम एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको समझाया है एंड इसको करते हैं एक बार रन। सो रन करने के बाद आप मेरा देखेंगे आउटपुट इस तरह से मेरा आउटपुट आता है हेलो जैक एंड ये जो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये यहाँ पर आते ही है जब हम इस तरह से अपने फंक्शन में टेम्पलेट लिटरल्स पास करते हैं। तो ये सिर्फ इतना ही है एंड इसको आप एक बार देख लीजिए, जब भी आपको फंक्शन में पास करने की जरूरत पड़ती है डायरेक्टली स्ट्रिंग तो विदाउट पैरेंथेसिस आप इस तरह से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर्स। वी कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर फंक्शन पैरामीटर्स। हम किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स जो होते हैं यहाँ पर हम पैरामीटर्स देते हैं ना अपने, जो हमारे ये पैरेंथेसिस होते हैं उसमें हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। These default values are used when the function is called। जो फंक्शन कॉल्ड होता है तब हमारी ये वैल्यू यूज हो जाती है। ये तब हमारी यूज होती है सपोज अगर हमने जब फंक्शन कॉल किया और अगर हमने यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए हैं तो पैरामीटर को तो हमारी वैल्यू चाहिए, तो वो हम डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं अगर हमें फंक्शन में देनी है तो एंड उसको कर सकते हैं हम प्रिंट। एक बार करती हूँ मैं प्रैक्टिकल के थ्रू इसको एंड देन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरह से इसको करते हैं। तो चलते हैं अपने डिफॉल्ट पैरामीटर वाले पार्ट पे एंड सबसे पहले हम वही वाला कोड करेंगे जो हमने वहां पर लिखा था। तो उसके लिए क्रिएट कर लेती हूँ मैं फंक्शन एंड फंक्शन का नेम दे देती हूँ ग्रीट। इसके अंदर अभी सपोज मैंने दिया है ए, ये वेरिएबल है, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम अपने डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल की जगह दे देते हैं एक बार नेम, क्योंकि मैं यहाँ पर नेम पास करने वाली हूँ। कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो ए भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर मैंने नेम दे दिया एंड इस फंक्शन के अंदर मैं अपने डायरेक्ट लॉग में प्रिंट कराऊंगी जो मेरा नेम आएगा। तो नेम सपोज मैं एक बार स्ट्रिंग ही प्रिंट करा लेते हैं इसमें एंड मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करानी है हेलो एंड हेलो के अंदर एक कॉमा एंड देन मैं अपना दे देती हूँ डॉलर एंड दिस साइन एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करा लूंगी नेम।
सो ये मैंने प्रिंट करा लिया अपने फंक्शन के अंदर नेम, देन मैं कॉल कर दी अपने फंक्शन को। अब क्या होगा अगर मैं फंक्शन के अंदर नेम ही पास ना करूं, मतलब कुछ वैल्यू ही पास ना करूं, एक बार ये दिखाती हूँ आपको, फिर मैं अपने वैल्यू आपको दिखाऊंगी डिफॉल्ट पैरामीटर किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आउटपुट आया मेरा हेलो डिफाइंड, एक बार इसको मैं दोबारा से कर देती हूँ रन ताकि मेरा कोड क्लियर रहे। सो मेरा आउटपुट आया हेलो अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि नेम हमने कहीं पर डिफाइन ही नहीं किया है और मैंने यहाँ पे वैल्यूज भी पास नहीं की। अगर मैं वैल्यूज दे देती तो मेरा आउटपुट आ जाता। बट हम डिफॉल्ट पैरामीटर किस तरह से यूज कर सकते हैं ये देखिए एक बार, नेम एंड देन यहाँ पर हम दे सकते हैं अपनी वैल्यू। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू है गेस्ट, हेलो गेस्ट, मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ एंड अब करते हैं इसको रन। तो इस तरह से हम अपने डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर सकते हैं। अगर हमने ये हम डिफॉल्ट पैरामीटर इसलिए यूज देते हैं, उससे एक एग्जांपल है जिससे आपको बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ में आएगा कि क्यों हम इसको यूज करेंगे। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ एंड अब मैं दो नंबर का सम कराना चाहती हूँ एक फंक्शन से एंड उसके थ्रू हम समझेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर का मेन कंसेप्ट क्या है। तो उसके लिए मैंने किया एक फंक्शन क्रिएट एंड सम मैंने फंक्शन का नेम लिया है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कराऊंगी। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे दो वैल्यूज का मुझे सम चाहिए, तो मैं वैल्यू x एंड y दे रही हूँ एंड रिटर्न में कर रही हूँ x प्लस y। अब ये हो गया मेरा फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को करना है एक बार कॉल, तो सम एंड यहाँ पर मैं वैल्यू दे देती हूँ 2,2, ये हो गई मेरी वैल्यूज एंड अब इसको मुझे प्रिंट भी कराना है तो मैं यहाँ से ही प्रिंट करा देती हूँ लॉग के अंदर। एक मिनट, ये मुझे सो इसको यहाँ से मैं प्रिंट करा देती हूँ लॉग में एंड ये जो मेरा कोड है इसको मैं लिख देती हूँ इसके अंदर लॉग में। सो एक बार देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है एंड यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया 4। बट क्या हो अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू पास करें, सपोज यूजर भूल गया, यूजर को नहीं पता है दो वैल्यूज देनी है एंड यूजर ने सिर्फ एक ही वैल्यू दे दी, देन क्या हमारा आउटपुट आएगा एक बार वो देख लीजिए। इसको करती हूँ मैं सेव एंड देन करते हैं रन। नॉट ए नंबर, अब हमारे पास नॉट ए नंबर आया। अब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर यूजर हमारा दो ही वैल्यूज नहीं देता है, एक ही वैल्यू दे देता है तो क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। सपोज मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 3, y की डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 4। तो अब क्या होगा, अब हम सबसे पहले इसको करते हैं सेव एंड देन करते हैं रन। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आया है 6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट है 2 को इसने माना है x की वैल्यू मान लिया है ऑलरेडी जो हमने दे रखी है एंड y के लिए जो हमने वैल्यू नहीं दी है तो वो हमारे डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर ली है। तो यहाँ पर क्या हुआ है 4 + 2 हमारे इसने वैल्यू काउंट की है, मतलब 2 + 4, पहले 2 है देन 4। तो हमारे x की वैल्यू तो वही है जो हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से पास की थी, बट y की वैल्यू हमारे यूजर ने दी ही नहीं तो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो गई है। क्या हो अगर हमारा यूजर एक भी वैल्यू ना दे, तो यहाँ पर मैंने एक भी वैल्यू नहीं दी है, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट आया 7 क्योंकि हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज यूज हो गई है। तो इस तरह से हम अपने डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। एंड अगर हमने सपोज दोनों वैल्यू दे रखी है एंड दोनों ही डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, सपोज यहाँ मैंने दिया है 2,2, तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास 7 या 4। तो इसका सबसे पहले मुझे बताइए 7 या 4 आएगा, कमेंट कीजिए देन देखिए आगे की वीडियो। तो यहाँ पर 2 + 2 हमारा हो गया 4 एंड इसको करते हैं एक बार सेव। तो आउटपुट भी हमारा 4 आया है क्योंकि हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज ओनली तभी यूज होती है जब हमारे कोड में हम अपने आर्गुमेंट पास नहीं करते। अगर पास नहीं किए तो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू यूज होती है, अदरवाइज जो यूजर ने वैल्यूज दी है वो ही होती है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है, डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट यूज हो जाएगी। ये हमारे टॉपिक यहीं पे कवर हो गया है एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।